everyone. Once again, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Tuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ ईवेबल्स। ईवेबल्स को लेके हम लोगों ने वीडियोस बनाई है। सबसे पहले ईवेबल पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर कैसे करना है, हाउ टू जनरेट द ईवेबल्स, ईवेबल के अंदर अपडेट कैसे करना है, आपको व्हीकल नंबर को अपडेट करना है, ट्रांसपोर्टर आईडी को अपडेट करना है तो उसे कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, ईवेबल्स को आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कैंसिल द ईवेबल्स, ईवेबल्स को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवेबल्स। तो ईवेबल्स का वैलिडिटी पीरियड को कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए तो एक क्वेरी आती है कि क्या वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यस, एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने ईवेबल्स को के रिलेटिंग जितनी भी अपनी वीडियोस थी, जितनी भी क्वेरीज आपकी आती थी, वो सब इन सेशंस के अंदर कवर करने की कोशिश की है। और जितनी भी वीडियोस हैं ये सब देखेंगे तो ईवेबल्स के रिलेटिंग आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको गुड्स की मूवमेंट करवानी है तो आपके लिए ईवेबल बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। एक क्वेरी मेरे पास आती है बहुत ज्यादा कि कैंसलेशन और रिजेक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमने अपनी वीडियो बनाई थी, रिजेक्शन ऑफ ईवेबल की भी बनाई है और कैंसलेशन ऑफ ईवेबल की भी बनाई है। तो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस यही है कि अगर आपके गुड्स जो है, गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई है, आप ईवेबल को कैंसिल कर रही हैं तो उस केस में आप कैंसलेशन का ऑप्शन यूज करेंगे। अगर कौन कैंसिल कर रहा है, जिसने ईवेबल बनाया है, अगर वो कैंसिल कर रहा है तो उसे कैंसिलेशन के ऑप्शन को यूज करना है। वहीं अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई है या गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं और रिसीवेबल को कैंसिल करना है रिसीवर के थ्रू, अगर रिसीवर कर रहा है तो उस केस में वो रिजेक्शन के ऑप्शन यूज करेगा, ठीक है। दोनों ही केसेस के अंदर यही है कि रिजेक्शन या कैंसिलेशन मींस मूवमेंट नहीं हुई है या किसी भी वजह से जो गुड्स है या मूव चले नहीं है या गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो कैंसिलेशन के ऑप्शन यूज करते हैं इवेबल जनरेटर और रिजेक्शन की ऑप्शन यूज करते इवेबल गुड्स रिसीवर, ठीक है। अगर रिसीवर ने रिजेक्ट करनी है तो वो रिजेक्शन के थ्रू करेगा, रिजेक्ट की ऑप्शन यूज करेगा। जनरेटर ने करनी है तो वो कैंसलेशन के थ्रू करेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ इवेबल्स। तो सबसे पहले वैलिडिटी पीरियड जो इवेबल्स का है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है या तो 8 घंटे पहले, इवेबल के एक्सपायर होने से 8 आवर्स पहले आप करोगे, या फिर एक्सपायर के 8 घंटे बाद तक आप उसका वैलिडिटी पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरह से, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपको इवेबल पोर्टल के ऊपर जाना है। इवेबल पोर्टल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहीं पर, ठीक है, जहाँ पे आप ये सारे ऑप्शंस देखते हैं ना, जनरेट न्यू, जनरेट बल्क, अपडेट पार्ट बी व्हीकल, अपडेट व्हीकल बल्क, तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाती है एक्सटेंड वैलिडिटी। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी एंटर व्हीकल नंबर, ठीक है, कि कौन से ईवेबल, एंटर ईवेबल नंबर। तो कौन से ईवेबल के रिलेटिंग आपको अपनी एक्सटेंशन जो है उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करनी है। तो आप यहाँ पर अपना ईवेबल का नंबर देंगे, गो करेंगे तो वो ईवेबल इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपके पास ये ईवेबल ओपन हो गया तो इसके सबसे नीचे आपने ये सारी डिटेल्स यहाँ पे उसके डाल दी। ईवेबल के अंदर आपने सारी डिटेल्स डाल दी कि कौन से जीएसटी नंबर से कहाँ पर जाना है, कौन से डिस्टेंस कवर करना है, कौन से प्लेस पर जाना है उसने, और कौन से आइटम्स मूव हो रही है। तब आपने डिटेल्स डाल दी। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आती है, डू यू विश टू गेट एक्सटेंशन फॉर दिस ईवेबल, येस और नो, ठीक है। या तो आपको येस करना है या आपको नो करना है। तो उस केस में अगर आपको एक्सटेंशन लेनी है आप क्या करेंगे, यहाँ पे येस कर देंगे। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आपको दोबारा से एंटर करना होगा डिस्टेंस, प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। वहां पे कितना डिस्टेंस, जब से आपने एक्सटेंशन लिया है तो प्लेस ऑफ डिस्पैच कहाँ से लेके कहाँ तक आपको जाना है उसका कितना डिस्टेंस है। और एक बार आपकी अगर वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड हो गई तो आपके पास नया ईवेबल नंबर जो है वो अलॉट हो जाएगा। इस केस में यूजर जो है वो पार्ट ए की डिटेल्स को वो चेंज नहीं कर पाएगा। अगेन अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपको एक्सटेंशन मिलेगी लेकिन कहीं पर भी जीएसटी नंबर जो आपका चेंज नहीं होगा। आपका पार्ट ए की जितनी भी डिटेल्स है वो आपकी एडिट नहीं होंगी, ठीक है। अगेन हमने यही डिस्कस किया था
कैंसिलेशन के अंदर भी हमने यही डिस्कस किया था, अगर आपको कहीं पे भी पार्ट ए की डिटेल्स को कैंसिल करना है, आपके पार्ट ए की डिटेल्स जो है वो गलत आपसे एंटर हो गई है, आपको उसको एडिट करना है, आप उसे एडिट नहीं कर सकते, उसके अंदर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 24 आवर्स के अंदर आप जो ईवे बिल है उसे कैंसिल करके नया ईवे बिल जो है वो जनरेट कर लो। ठीक है, तो इस केस में अगर आप एक्सटेंशन पे जाते हो तो आपके पास एक नया ईवे बिल नंबर जो है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, और जो पार्ट ए की डिटेल्स है उसे यूजर चेंज नहीं कर सकता। ही विल गेट द एक्सटेंडेड वैलिडिटी फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस टू ट्रैवल। जितना उसका बाकी का डिस्टेंस बच गया है उसके लिए उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आपको इवेबल पोर्टल के ऊपर जाके एक्सटेंशन को क्लिक करना है, वहां पे इवेबल नंबर को सिलेक्ट करना है, इवेबल आपका ओपन हो गया। इवेबल ओपन हुआ तो आपके पास नीचे ये ऑप्शन है, डू यू विश टू गेट द एक्सटेंशन, तो आपको येस और नो के अंदर येस क्लिक करना है। जैसे आप येस क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से वहां पे री एंटर करोगे डिस्टेंस, प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी वहां पे एंटर कर दोगे। तो जितना भी रिमेनिंग आपका डिस्टेंस बचा हुआ है, जो अभी ट्रैवल करना है, गुड्स ने जो मूव करना है अभी, तो उसके लिए आपको एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाएगा, और उसके लिए आपको एक नया ईवेबल नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। बट चाहे आपको एक नया ईवेबल नंबर जो है वो मिल गया, बट पार्ट ए की डिटेल्स जो है वो इस केस में भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चाहते हो तो आप अपनी एक्सटेंशन जो है फॉर दी गुड्स मूवमेंट आप अपनी दे सकते हो। तो आई थिंक कि इसी सेशन के साथ ईवेबल्स को रिलेटिंग जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, जितने भी हम लोग टॉपिक्स कवर कर सकते थे वो हम कर चुके हैं। अगर इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें 1 to 1 पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।